सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुक्र है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का मेंटर देवद्युति। तो आज हम बायोलॉजी का एक टर्म पढ़ेंगे, ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, हमारे ब्लड टेस्ट के काम आता है। ओके, तो फर्स्ट हम जानेंगे कि ये ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन होता कहाँ पर है, मतलब हम ब्लड टेस्ट करवाने कहाँ जाते हैं। पैथो लैब्स में जाते हैं। पैथो लैब्स में ना जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो लोग हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं, मतलब हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेते हैं, वेन्स आर्टरी से ब्लड लेते हैं। एक ब्लड का सैंपल लेकर वो जो ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं, जो उन प्रोफेशनल्स को बोलते हैं फ्लूलेबोटोमिस्ट्स। ओके, क्या बोलते हैं? फ्लूलेबोटोमिस्ट्स। तो आप ये वाला टर्म याद रखना, क्या? फ्लूलेबोटोमिस्ट्स। तो मतलब जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं फ्लूलेबोटोमिस्ट्स। ओके, तो वो जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया ना, उस कलेक्शन और टेक्निक को हम बोलते हैं वेनिकल्चर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्निक ऑफ टेकिंग ब्लड सैंपल, उनको हम बोलते हैं वेनिकल्चर। ओके, आप ये कीवर्ड को याद रखना। ओके, तो हमने अभी तक दो टर्म्स पढ़े, क्या क्या? तो जो ब्लड सैंपल का टेक्निक को हम बोलते हैं वेनिकल्चर, और जो वो टेक्निक को करवाता है मींस द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु कैरीज आउट द वेनिकल्चर प्रोसेस इज नोन एज फ्लूलेबोटोमिस्ट्स। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन होता कैसे है। ओके, ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए एक मशीन चाहता है, मशीन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ओके, उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। मतलब आपको एक रफ डायग्राम करा के मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये एक होगा कंटेनर टाइप का जहाँ पर ब्लड सैंपल रखा जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब सर्कुलर पाथवे में ब्लड सैंपल होल्स रहता है, जिसमें कि हम ब्लड सैंपल, वो टेस्ट ट्यूब जिसमें कि ब्लड सैंपल हम रखते हैं और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखते हैं, और उसके ऊपर एक कवर लगा होगा। यहाँ पर ऑन ऑफ का पावर सप्लाई दिया गया होगा। तो यहाँ पर हम जब ब्लड सैंपल रखेंगे, ओके, ब्लड सैंपल जब हम रखेंगे इधर, तो और उसके बाद हम पावर सप्लाई देंगे, मतलब ऑन, जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक मोटर लगा होता है। ओके, मोटर यहाँ लगा होता है जो कि सर्कुलरली रोटेट करता रहता है, और वो भी रैपिड स्पीड पे। ओके, ये ऐसे पूरा रोटेटिंग स्पीड पे सर्कुलरली रोटेट होता है। ओके, ये रोटेट करवाता है, हम करते क्यों है कि हम जान सकते हैं कि कितना परसेंट प्लाज्मा है हमारे बॉडी में, और मतलब कितना और प्लाज्मा हमको चाहिए हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए। तो हम ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं पैथोलैब्स में। तो ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन एक मतलब एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे होता है, जिसके कारण से हम हमारे हेल्थ केयर बॉडी इश्यूज जान सकते हैं कि मतलब हमारे बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या इंटेक करना चाहिए, हमको मतलब कुछ किसी डेफिशिएंसी को अपकम करने के लिए, किसी भी स्टेप्स लेने के लिए ये हमको हेल्प कर जाता है। और इससे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलता है कि ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा होता है, ब्लड किससे बनता है। ओके, अभी हम देखते हैं आफ्टर ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन रिजल्ट क्या हमको मिलता है। ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ओके,
ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम जब उस ब्लड सैंपल को लेंगे, वो जो टेस्ट ट्यूब को हम लेंगे, तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बना दिया मैंने। ओके, टेस्ट ट्यूब में हमको ये अपीयरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मैं फर्स्ट आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या बनाया, एक तो टेस्ट ट्यूब बना दिया, यहाँ पर 2 लेयर बना दिया और यहाँ पर और एक लेयर। तो यहाँ पर जो लेयर, इतना सा लेयर यहाँ पर होते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। हम रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स ही बोलते हैं। और यहाँ पर जो 2 लेयर बना होता है उसको हम बोलते हैं बफी कोट। बफी कोट का कॉम्पोजिशन क्या होता है? इसमें ल्यूकोसाइट्स, ओके, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ओके, ये ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स हमारे WBCs होते हैं। ओके, और हमारा थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स। आपको सभी को पता तो होगा आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और WBC का काम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस, इन्फेक्शंस, एंटीजेंस। और प्लेटलेट्स का काम है तो ब्लड क्लॉट करना। ओके, तो और ऊपर वाला लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा तो आपको पता होगा, वो एक मतलब फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है, जो कि विस्कस लिक्विड, मतलब एक थिक लिक्विड होता है। और उसका कलर मतलब कलर भी मैट्रिक्स स्ट्रॉ कलर होता है। ओके, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, सबको पता भी होगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो ब्रीफ ओवरव्यू हमारा क्या निकाला कि टेस्ट ट्यूब का हमारा सबसे सेडिमेंट मतलब सबसे डेंस लिक्विड हुआ हमारा आरबीसी सेटल डाउन हो गया। उसके बाद हमारा एक बफी कोट बना जिसमें कि ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स बने। मतलब ल्यूकोसाइट्स होता है WBC और थ्रोम्बोसाइट्स होता है प्लेटलेट्स। और उसके ऊपर जो कि लेस डेंस मतलब वो सबसे हल्का चीज प्लाज्मा, जो कि हमारा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ओके, तो ये आपको नोट डाउन करना है आपके कॉपी में। और ये पूरा अच्छे से, ये वाला मतलब आपको अच्छे से याद करना है। ओके, याद करने का आपको फिर से मतलब ब्रीफ रिव्यू बोल दे रहा हूँ कि नीचे रहेगा हमारा आरबीसी, उसके ऊपर एक बफी कोट रहेगा जिसमें कि WBC और प्लेटलेट्स होंगे, और उसके ऊपर प्लाज्मा होंगे। ओके, तो अभी हमारा टर्म आता है ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन में कि जो टेस्ट ट्यूब में जो हमारा प्लेटलेट्स, बफी कोट और आरबीसी रहा, उसका ब्लड में कंपोजिशन क्या होता है। ओके, कितना परसेंटेज होता है, काउंट कितना होता है, वो आपको अभी मैं बोलूंगा। कि फिर से हम वो क्या टेस्ट ट्यूब का डायग्राम हम बना रहे हैं। ओके, ये हमारा टेस्ट ट्यूब हम बना दिए। यहाँ पर एक बफी कोट बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक प्लाज्मा का, देखो ये प्लाज्मा हो गया हमारा। ओके, ये हमारा बफी कोट बन गया। ओके, ये हमारा आरबीसी का कंपोजिशन हो गया। तो इससे हमारा ब्लड कंपोजिशन क्या लेना देना है कि इससे हमको पता लग सकता है कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में कितना है, आरबीसी भी हमारे ब्लड में कितना है, और ल्यूकोसाइट्स जो कि WBC और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में कितना है। तो यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स 55% होते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है कि आरबीसी का हमारा ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 45%। तो आप अभी इन दोनों को अगर सम करोगे तो दोनों का सम हमारा निकल जाएगा 100%। तो ये ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स कहाँ गए, ये क्वेश्चन तो आपके मन में आएगा कि मतलब अगर 100% पूरा ये दोनों फिल कर दे रहे हैं तो इनका परसेंटेज कितना होगा, लेस देन 1%। जिसके कारण से ये 100% के आसपास ही रहेगा। ओके, तो इन बफी कोट में कौन कौन रहते हैं आपको मैं बताया था, WBC एंड प्लेटलेट्स।
इनका ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है लेस देन 1%, मतलब 1% के से भी नीचे इनका ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है। तो अभी आता है हमारा एक टर्म ब्लड काउंट। ओके, ब्लड काउंट का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सा ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे बॉडी के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। ओके, तो आरबीसी हमको कितना परसेंट चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है जो कि आरबीसी के अंदर ही होता है, जो कि रेड पिगमेंट होता है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि आरबीसी का ब्लड काउंट कितना है। आरबीसी का ब्लड काउंट है 5.0 to 5.5, हो सकते हो 5.5 मिलियन, मतलब बहुत, अपॉन मिलीमीटर क्यूब, ये डिवीजन का साइन है। ओके, आरबीसी का ब्लड काउंट 5.0 to 5.5 मिलियन, सो सकते हो, तो ये इसका काउंट मिलियन में होता है। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। ओके, डब्ल्यूबीसी में ब्लड काउंट रहता है हमारा, डब्ल्यूबीसी काउंट रहता है 6000 to 8000 अपॉन मिलीमीटर क्यूब, मतलब इसका भी काउंट 1000 में आ गया, देख सकते हो आप कंपैरिजन। उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स का काउंट होता है 1.5 to 3.5 लैक्स अपॉन मिलीमीटर क्यूब। ये जो मिलीमीटर क्यूब किसका, ऑफ ब्लड का। देखो फर्स्ट तो आरबीसी में काउंट हो गया मिलियन में, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का काउंट हो गया थाउजेंड्स में, अभी प्लेटलेट्स का काउंट हो गया लैक्स में। मतलब देखो फर्स्ट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से आ रहा था, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। ओके, तो उसका हम ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं कि देखो ये फर्स्ट इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, फिर से इंक्रीजिंग, तो ये आप सिंबल से याद रख सकते हो, नहीं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओके, इससे आप याद कर सकते हो। ओके, तो अभी आता है हमारा हीमोग्लोबिन काउंट। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है। ओके, तो अभी हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कितना रहना चाहिए। ओके, तो नॉर्मली मतलब कॉमन हमारा रहना चाहिए 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, किसका, ब्लड का। तो ये तो मतलब हमारा नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट हीमोग्लोबिन के लिए होता है, पर अभी मेल और फीमेल की अलग अलग होता है। ओके, ये मेल का रिक्वायरमेंट होता है हीमोग्लोबिन 13.5 to 17.5 ग्राम पर 100 ml, किसका, ब्लड का। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आता है फीमेल का। फीमेल का ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन काउंट कितना होगा, 12 to 15.5 ग्राम पर 100 ml रहता है। ओके, तो ये टर्म याद रखना कि मेल का स्टार्टिंग होता है 13.5 से और एंड होता है 17.5 ग्राम पर 100 ml, और फीमेल का स्टार्ट होता है 12 से, वही कॉमन, टू, देखो इनका 16 तक है पर इनका 16 से पहले खत्म हो जा रहा है, मतलब 15.5 ग्राम पर 100 ml। तो ये तीनों टर्म, ये देखो ये कॉमन काउंट होगा। ओके, ये स्पेसिफिकली, ओके स्पेसिफिकल काउंट होगा, किसके लिए, एक तो मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ये तीन काउंट अपने मतलब शरीर में, ब्रेन में अच्छे से प्रिंट आउट याद रखना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना है। जिसका जितना भी क्वेरीज होगा वो अपने डाउट को कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसका डाउट मैं रिजोल्यूट कर दूंगा। ओके, किसी का भी डाउट होगा किसी भी लेक्चर पे, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में
डाउट अपना देगा, मैं उसका डाउट हर किसी भी वक्त किसी भी हालत में मैं उसका डाउट रिजोल्यूशन करूंगा। तो ओके, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।